जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। कल साहब यूपी में पहले चरण का मतदान हो गया। 58 सीटों पर मतदान हुआ। सो कॉल्ड जाटलैंड में ये मतदान हुआ है। पिछली बार 58 में से 53 सीटें जो है भाजपा ने जीती थी। तो हमारे देश में ना आम आदमी जो है ना वो तो करता है सुनी सुनाई बात। आम आदमी के बस का एनालिसिस होता भी नहीं है। किसी ने जो बात कह दी वही बात पकड़ ली और स्थापित जो लाइन चली आ रही है उसी के इर्द गिर्द सारे जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, जितने भी लोग हैं, जो वो स्थापित नॉर्म्स हैं उन्हीं पे करते हैं। नई सोच, नए तरीके से एनालिसिस करने का मादा सब में नहीं होता। वही घिसी पिटी बातें हो रही। साहब जाटों ने रालोद को वोट दे दिया, सपा बसपा गठबंधन मिल गए, सॉरी सपा और रालोद का गठबंधन है, या कर दिया वाह कर दिया, मुसलमानों ने बहुत वोट दिया। अरे भैया, मुसलमानों ने वोट दिया तो क्या पहली बार मुसलमानों ने वोट दिया भाजपा के खिलाफ? 7 बजे लाइन मुसलमानों ने पहली बार लगाई है। इससे पहले क्या उखाड़ लिया भाई? तुम एक बार बताओ ना। 14 का इलेक्शन देखा हमने, 17 का देखा, 19 का देखा, अब ये 22 का देख रहे हैं। कब तुमने बीजेपी को वोट दिया बहुत झूम के? कब तुमने लाइन नहीं लगाई? और जब लाइन लगाई, पिछली बार तो सपा बसपा मिलकर लड़ी थी, रालोद भी। जब तुमने क्या उखाड़ लिया जो अब उखाड़ लोगे? भाई पिछली बार भी तो तुम यूनाइटेड थे, अब तो फिर भी अलग अलग लड़ रहे हैं। क्या उखाड़ लिया भाई तुमने पिछली बार? अब सबसे पहले तो ये मुस्लिम वोट का जो मिथक है इसको सुन लो। यूपी में ऐसी सीटें जहां मुसलमान 40% से भी ज्यादा है, मोर देन 40%, ऐसी 30 सीट है यूपी में। आई समझ में? और 2017 के चुनाव में उस 30 में से 12 बीजेपी ने जीती थी, 13 समाजवादी पार्टी ने जीती थी। कहने का मतलब जितनी समाजवादी पार्टी जीतती है उतनी बीजेपी जीतती है, जहां ये 40% या उससे भी ज्यादा है। आगे सुन लो। जहां पे ये 30 से 40% है, 30 से 40% वोट भी थोड़ा तो नहीं होता ना। ऐसी सीट है 43 यूपी में। उन 43 सीट्स में से 90% सीट बीजेपी ने जीती थी 2017 में। क्या? जिन सीटों पे 40% तक, 30 से 40% मुसलमान है, वो 90% सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। पिछली बार भी तो तुमने ऐसे ही झूम के वोट दिया था बीजेपी के खिलाफ। क्या उखाड़ लिया भाई जो ये भी को उखाड़ लोगे? आगे सुन लो। ये मैं आंकड़े बता रहा हूं, मैं अपने मन से फर्जी कुछ नहीं बोल रहा, ये स्थापित आंकड़े हैं। आगे सुन लो। 20 से 30% वोट, ऐसी 70 सीटें हैं जहां 20 से 30% मुसलमान है। उनमें से 70%, सॉरी 80% सीट पिछले चुनाव में बीजेपी ने जीती थी। 80% सीट्स बीजेपी जीत चुकी है 2017 में। तो ईब के क्या उखाड़ लोगे भाई? अब ऐसा कौन सा नया शिलाजीत खा लिया तुमने? अब ऐसा क्या? हां, जितनी तलखी, जितनी एकता, जितनी प्रतिबद्धता, जितना कन्विक्शन पुराने जमाने में बीजेपी को हराने के लिए होता था, पिछले कुछ सालों में अब नहीं रहा। अब बहुत सा मुसलमान, ज्यादातर मुसलमान जो आम गरीब आदमी है, वो बीजेपी के प्रति सॉफ्ट हुआ है। आज आप मुसलमान के किसी भी बस्ती में चले जाइए, उनकी स्पेशली औरतें ये कहती हैं कि नहीं, हमको जो बीजेपी ने दिया वो किसी पार्टी ने दिया, किसी सरकार ने नहीं दिया। इसलिए अब मुसलमानों की तलखी कम हुई है। बल्कि इस बार तो यहां तक सुनने में आ रहा है कि ये जो लंबी लंबी लाइनें लगी थी ना, कोई पता नहीं इसमें औरतें किसको वोट दे गई होंगी, और मिनिमम 10 से 12% वोट मुसलमानों का इस बार बीजेपी को मिला है। अच्छा, मिले चाहे ना मिले, पर पुराने जमाने में नहीं मिला, तब क्या उखाड़ लिया भाई तुमने?
जब ईद के खाड़ लोगे कुछ ना होता। चिल करो, कोई टेंशन मत लो। आगे सुन लो भाई, आज तक हिंदुस्तान की राजनीति थी जातीय आधार पे, सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होता था, जातीय समीकरण। किस सीट पे किस जात का कितना वोट है, वो सारे समीकरण योगी और मोदी ने मिलके पिछले 7-8 साल में खत्म कर दिए। योगी जी की 5 साल यूपी में सरकार रही है और यूपी में आज या पूरे देश में सिर्फ 2 जातियां हैं, और ये 2 जातियां नई बनी हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट जातियां हैं। एक जाति का नाम है मोदी योगी भक्त। सीधी सी बात है कि इस पार्टी का इतना वोट है, इस जाति का इतना वोट है, इस जाति का इतना वोट है, पर उस सीट पे इतना मोदी भक्त है। सीधे ऐसे बोलते हैं कि 1,40,000 मोदी वोट है। पहले बोलते थे ना इतना राजपूत वोट है, इतना ब्राह्मण वोट है, इतना दलित है, इतना हरिजन है, इतना चमार है, इतना धोबी है, इतना नाई है, इतना पासी, इतना खटीक है। अब सीधी सी एक बात बोलते हैं, भाई 30,000 जाट है, बाकी 1,40,000 मोदी भक्त है। 60,000 मुसलमान है, 30,000 जाट है, 1,40,000 मोदी भक्त है, 1,40,000 योगी भक्त है। आजकल विश्लेषण ऐसे होता है। इसलिए योगी मोदी ने पुरानी जातियां खत्म करके एक नई जाति बना दी है वोटर की, उसका नाम है मोदी भक्त, योगी भक्त, भाजपा भक्त। एक और जाति बनाई है, वो योगी जी ने बनाई है मोदी जी के साथ मिलके, वो है लाभार्थी। भाई कौन सी जात है? लाभार्थी हूं जी। वो जिसको हर 15 दिन में छक्के खाने के लिए राशन मिलता है, जिसको किसान निधि मिलती है, जिसको वो ई श्रम कार्ड में हर महीने 1,000 रुपये आ रहा है, जिसको शौचालय मिला है, जिसको घर मिला है ना, जिसको मुफ्त बिजली मिली है, जिसके घर तक रोड आया है, जिसके घर में एलपीजी कनेक्शन है, उज्ज्वला कनेक्शन मिला है, ये लाभार्थी है। लाभार्थियों की भी एक नई जात खड़ी हुई है। अच्छा, उस जात में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, और औरतें सारी हैं। आज 90% महिला जो है वो लाभार्थी है और मोदी योगी के पक्ष में है। मैं ये नहीं कहता कि सारी वोट दे देंगी, पर उनके दिल में, उनके दिमाग में कहीं ये है। तो भैया अब जो भी चुनाव विश्लेषण होगा इस आधार पे होगा। अब कल 58 सीटों का मतदान हुआ है, सीधे सीधे आवाज आ रही है। देखिए हर जिले में 1-2 सीट गड़बड़ हो सकती है, डजंट मैटर, हार्डली मैटर्स, पर जिस लेवल से बीजेपी 2017 में चुनाव में आई थी, आज उससे 10,000 वोट हर सीट पे बढ़ के आई है। स्थानीय कैंडिडेट की वजह से कुछ वोट इधर उधर होता है, हमेशा होगा, स्थानीय कैंडिडेट का महत्व तो रहेगा। तो सीधा सीधा आकलन यह है, कल मैंने शाम को वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि मैंने कहा भैया पूरे फैक्ट्स तो आने दो। फैक्ट्स आए हैं जी आज सुबह, कहते जी 40 सीट्स तो क्लीन स्वीप है, कोई लड़ाई ही नहीं है। 58 में से 40 सीट बच गई, 18 में से लगभग 12 पे कांटे की टक्कर है, जिसमें एज पर बीजेपी कोई है। कांटे की टक्कर है उन 12 सीट्स पे, एज बीजेपी को है। तो मान लो एज है तो उसमें से भी मिनिमम 6 ले जाएगी, 46 होगी। ये वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं आपको, वर्स्ट मतलब बहुत बुरा। अगर मैं बता रहा हूं बीजेपी की एक भी सीट 53 से कम होती है तो मैं उसको बुरी परफॉर्मेंस मानूंगा। तो 46 मिनिमम है, और अगर 53 आ जाएगा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, मैं तो कहूंगा भाई हम तो कह रहे थे 53 से नीचे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जयंत और अखिलेश ने एक भी वोट अपने किट्टी में प्लस नहीं किया है। जाट 50-50 बटे हैं। जिस सीट पे रालोद के सिंबल पे, रालोद की सीट पे तो जाट है, उस पे तो वोट दिया है। बागपत में पर वो भी नहीं मिला। बागपत पे क्या था
कि रालोद के सिंबल पे मुसलमान लड़ रहा था, नहीं दिया वोट चट्टो। तो जिस सीट पे रालोद का सिंबल है और रालोद का जाट कैंडिडेट है, सपा का जाट कैंडिडेट नहीं, रालोद का सिंबल, रालोद की सीट और रालोद का जाट, वहां तो जाटों को का वोट पड़ा है, नहीं पड़ा। 50-50 जाट और जाट वोट भाजपा और गठबंधन में बटा है, कई जगह 75% तक बटा है। और जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट है, जहां पे सपा के कैंडिडेट हैं, वहां तो बहुत ही बुरी स्थिति है। तो ये तो हो गया जाट वोट का। मुसलमान का मैंने आपको बता ही दिया। बाकी हिंदू वोट कंसोलिडेट होके पड़ा। और ये जो कह रहे हैं ना बहुत ज्यादा वोट परसेंटेज, बिल्कुल नहीं है, 2017 के लगभग बराबर है। पर इसमें एक बहुत बड़ी नई डेवलपमेंट है जिस पे लोगों का विचार नहीं अभी कर रहे, और अभी से बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है। एक काम करना जरा, मैंने कल एक पोस्ट लिखी है फेसबुक पे, वो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पोस्ट डाल दूंगा कि आखिरी के 1 घंटे में, मैंने एक मेरठ जिले की 5 सीटों की बात करी है, कि आखिरी के 1 घंटे में कितना मतदान हुआ। 5 सीटें हैं उसमें, आखिरी के 1 घंटे में कहीं 17% मतदान हुआ, कहीं 14% हुआ, कहीं 10% हुआ, कहीं 9% हुआ। तो भैया आखिरी के 1 घंटे में इतना मतदान हो गया, किसने कर दिया? वो सब हिंदुओं ने किया है और बीजेपी की वोट है। और आखिरी जब और कैसे हुआ ये आगे 14 तारीख के बाद, 10 मार्च के बाद बताऊंगा। ये आखिरी के 1 घंटे का मतदान कैसे हुआ, किसने किया, किसने कराया, आखिर इतनी बम्पर वोटिंग। एक जगह तो 17% वोट पड़ा है सिवाल खास में। यस, मैं आपको बता देता हूं, लो ये लो, कहां गया, आजा भाई, आजा आजा यार। हाँ, सिवाल खास, मेरठ की सिवाल खास सीट, आखिरी 1 घंटे में 17% वोट। हस्तिनापुर 10% वोट, किठौर 14% वोट, कैंट, मेरठ कैंट आखिरी 1 घंटे में 10% वोट, मेरठ सिटी आखिरी 1 घंटे में 9% वोट। किसने डाल दिया ये वोट? सारा दिन नहीं आया, सांझ शाम को कहां से आ गया? ये आखिरी 1 घंटे में बम्पर वोटिंग पता कब होती है? जब विपक्ष हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, विपक्ष हार मान ले, कोई हाथ पकड़ने वाला ना हो, तब धनाधन वोट पड़ता है। ज्यादा खोल के बोल नहीं रहा हूं, आप लोग समझदार हैं। इसलिए पूरी 58 सीटों में जिस जिस सीट पे आखिरी 1 घंटे में बम्पर वोट पड़ा है ना, वो सोच लो। इसलिए मिनिमम 48 सीट, वैसे 53 से ऊपर आनी चाहिए प्रथम चरण में। और ये एक बात और बता दूं, यही तो 2 चरण हैं जहां थोड़ी बहुत सांस आ सकती है, पहला वाला और कल वाला जो अगला है। ये सहारनपुर, संभल, अमरोहा, ये बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, ये जो मुस्लिम बेल्ट है पूरा आगे बरेली तक, इसमें जो उखड़ना उखाड़ लो। और मुस्लिम वोट की तो मैंने पहले ही बता दी, 80 to 90% सीटें हम जीतते हैं। जहां 40% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां भी आधो सीट हम जीतते हैं। और इस बार उससे ज्यादा जीतेंगे। क्यों? क्योंकि हमको मुसलमानों का ठीक ठाक वोट मिल रहा है, औरतों का ठीक ठाक, लाभार्थी मुसलमानों में भी हैं। और फाइनल टैली मेरे से सुन लो, अब बाबा जी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे इस पर तो चर्चा ही नहीं हो रही। चर्चा सिर्फ एक बात की है भाई, सीट कितनी आओगी। मतलब वर्स्ट केस सिनारियो में 300 सीट, अगर ठीक ठाक इलेक्शन हुआ तो 350, और जैसे कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बाबा के पक्ष में लहर नहीं, सुनामी नहीं, इट्स अ हरिकेन। तो भैया अगर वो सुनामी हरिकेन में वाकई तब्दील हुई तो फिर वो कहाँ जाके रुकेगी, 350 पे रुकेगी, 360 पे रुकेगी, अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी हमारे यहाँ 1 महीने बाद इलेक्शन है। पर जो प्रथम चरण है वो बहुत अच्छा गया है, कोई वोटिंग परसेंट फालतू नहीं, जितना पहले साल पहले होता था उतना है वो है। आखिरी के 1 घंटे में बम्पर वोट पड़ा है और वही सबसे पॉजिटिव साइन है।
और बम्पर वोट क्यों पड़ा है ये आप समझ जाओ। आई थिंक आज के लिए इतना ही। इसी ऐसे ही एनालिसिस भी करते रहेंगे और नेहरू जी की पोल भी खोलते रहेंगे। सारा एक साथ यार देखो, जो जो प्लेटर होता है ना टेबल पे ना, सिर्फ रोटी से काम नहीं चलता। रोटी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, अचार भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए। इसी तरह चैनल पे ना हर किस्म की वीडियो आती है। किस्सा गोई भी आएगी, हा हा ही भी आएगी, मोटिवेशनल भी आएगी, पेरेंटिंग भी आएगी, है ना, राजनीतिक भी आएगी, कपड़ा फाड़ कपड़ा खिंचाए मतलब ये भी आएगी, सब कुछ चलेगा। अपना तो ऐसे ही है, मौज मस्ती का चैनल है। इसलिए आज ये चुनाव का विश्लेषण भी आता रहेगा, बाकी अन्य विषयों पे भी पोस्ट आती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली पोस्ट में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।